वेडनेसडे। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आज एक उत्सव है। आज के दिन हुआ था 19 जून को, महाप्रभु के समय में पानीहट्टी चिड़ा दही उत्सव। तो जीवन का उद्देश्य जो है वो भगवत प्राप्ति करना है, और भगवत प्राप्ति भी युक्ति से होगी, तरीके से होगी। जैसे कहा कि युक्ति से मुक्ति। तो एक हमारे आचार्य हुए श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, बड़े प्रेम से बोलो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। ये एक राजा के ही बेटे थे। इनके पिता दो भाई थे, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार। दोनों भाइयों के बस एक ही पुत्र था, श्रील रघुनाथ दास। रघुनाथ दास का दुनिया से कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट चैतन्य चरण। बार बार ये भागते थे। एक बार मैंने प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से रघुनाथ जी की कथा सुनी। रघुनाथ जी की माता कहती हैं रघुनाथ जी के पिताजी को, गोवर्धन मजूमदार को, कैसे मेरा एक ही बेटा है, चला जाएगा तो मैं तो कहते रहूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। ऐसा करो, इसके पाँव में जंजीरें डाल दो। जंजीर समझते हो नहीं? शैकल। पाँव को किसी चेन से बांध दो। समझ आया था आपको? नहीं? तो तब प्रभुपाद जी ने बताया, प्रभुपाद जी रघुनाथ जी की माँ को कहते हैं, माँ के बारे में कहते हैं, अपना रघुनाथ जी के पिता को माँ ने कहा कि इसको बांध के रखो, ये भाग जाता है। तो तब उन्होंने ये कहा, मूर्ख स्त्री, मैंने इसके पाँव में ऐसे जंजीरें डाली हैं, इतनी सुंदर लड़की से शादी की है, ये उसकी तरफ देखता भी नहीं। तो सोचते हम इसको बांध के रखेंगे, हम नहीं रख सकेंगे। इनकी कोई दिलचस्प संसार में कुछ नहीं थी, इतने महान थे। तो पिता ने 10-12 स्पाई लगा रखे थे इनकी प्रोटेक्शन के लिए, जाने नहीं देते थे। तो पानीहट्टी जो वर्णन आ जा रहा है, जहाँ रघुनाथ जी रहते थे वहाँ पास में ही है। इनको पता लगा कि नित्यानंद भगवान वहाँ आए हैं। नित्यानंद जी वहाँ आए हैं। तो हरि बोलिए, तुम्हारे उसमें नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, तो नित्यानंद जो हैं वो आए हुए हैं। तो ये चले गए, श्री रघुनाथ दास जी महाराज दर्शन करने चले गए। उनके चले गए तो दूर से इन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। किसने बताया कि सप्ताधिक राम का अधिपति जो है उसका पुत्र आपको प्रणाम कर रहा है। तब भगवान नित्यानंद ने क्या कहा? चोर। रघुनाथ जी को चोर कहा। इधर आ, मैं तेरे को दंड दूंगा। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद भगवान के पास चले गए। नित्यानंद भगवान ने अपना चरण कमल उनके सर पर रख दिया। चोर। चोर क्यों कहा उन्होंने उनको? क्योंकि चैतन्य जो है वो नित्यानंद की संपत्ति है। चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचने के लिए हमें नित्यानंद जी की कृपा चाहिए। उनकी अनुमति के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।
पहले तो परंपरा चाहिए, परंपरा में जाना है। षड गोस्वामी हैं, पंचतत्व, उसमें श्रीवास ठाकुर, गदाधर ठाकुर, अद्वैताचार्य, फिर नित्यानंद, फिर चैतन्य, फिर राधा कृष्ण के चरणों में। तो नित्यानंद भगवान ने अपना चरण कमल उनके सर पर रख दिया और कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या आज्ञा करें, क्या दंड? आज तुम मेरे सारे भक्तों को दधी चौड़ा, दही और वो चिप्ड राइस, इस सब को खिलाओ। बड़े मीत उन्होंने सारा जितना भी फ्रूट था सब खरीद, फ्रूट नहीं अपना मिठाई थी सब खरीद ली, दधी चौड़ा। बहुत बड़ा आज के दिन उत्सव हुआ था। तो आज वही दिन है, दिव्य दिन, जब रघुनाथ जी को नित्यानंद भगवान की कृपा मिली थी। जैसे भी नित्यानंद भगवान की कृपा मिल गई तो रास्ता निकल आया उनके भागने का। तो उनके घर में एक वो आचार्य, क्या नाम था उनका आचार्य का, उनके फैमिली गुरु थे, हैं? नहीं ना, और थे। तो उनके घर गए, उधर से भागने से बस वहाँ से भाग, हैं? शायद ये दोनों थे, वहाँ से भाग गए। और देखो पुरी में भगवान गौर हरि पुरी में रहते थे, वो जंगल के रास्ते से गए, 12 दिन लगे उनको, 9 दिन कुछ नहीं खाया। एक दिन उनको थोड़ा सा दूध मिला पीने के लिए, और एक दिन जो मक्की का होता है, वो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, मक्की के क्या बोलते हो, भुट्टा, हैं? मेज, मक्की समझते हो नहीं? हैं? क्या माई? अच्छा, माई यार योर, तो वो मिला। एक दिन थोड़ा कुछ, 3 दिन, बाकी 9 दिन कुछ नहीं खाया उन्होंने। और भगवान के पास वहाँ पहुँच गए तो भगवान ने उनको स्वरूप दामोदर को सौंप दिया कि आज के बाद ये जाना जाएगा स्वरूपेरा रघुनाथ। स्वरूप दामोदर जो ललिता जी की अवतार हैं। तो वहाँ पर रहने लगे और इतने पहले 2-3 दिन भगवान का प्रसाद खाया, फिर सोचने लगे मैं इन पर बोझ बन गया जाऊँगा। तो फिर वो मांग कर खाते थे। ये राजा के बेटे कितनी विनम्रता, मांग करके खाना। फिर वो सोचने लगे मैं यहाँ वैश्या की तरह खड़ा रहता हूँ, सोचता हूँ ये मुझे देगा, ये नहीं देगा, ये भी ठीक नहीं है। तो जगन्नाथ जी को चावल का बहुत भोग लगता है, मनों के हिसाब से 10-12 मन चावल रोज जगन्नाथ भगवान खाते हैं। कुछ बच जाते हैं, खराब भी हो जाते हैं, गाय को देते हैं, गाय भी नहीं खाती। वो चावलों का ढेर लगा है, तो रघुनाथ जी जाते वो चावल ले आते जो गाय में नहीं खा रही, उनको धो करके उनके बीच का जो हिस्सा थोड़ा सा निकलता, उसमें नमक डाल के वो खाते थे। तो भगवान खबर लेते रहते थे। भगवान कहते हैं अभी रघुनाथ कहाँ है, उधर नहीं, आजकल कहाँ वो भोजन करता है। तो बताया स्वरूप दामोदर ने। स्वरूप दामोदर सचिव थे महाप्रभु के। ऐसे तो एक दिन भगवान रघुनाथ जी चावल खा रहे थे, वहाँ पहुँच गए। कहे तू ये अमृत अकेला खाता है, मुझको नहीं देता। उनको बड़ा महसूस कर लिए भगवान भी खाने लगे। तब स्वरूप दामोदर ने पकड़ लिया, प्रभु ये अपने खाने के योग्य नहीं है। कहते नहीं, ये अकेला। तो इतनी इनमें विनम्रता थी शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की। बहुत एक बार फिर ये भगवान की कृपा से फिर वहाँ से वृंदावन आए। एक बार ये
इनको शरीर की सुध नहीं। वृंदावन में आपको पता होना चाहिए बहुत गर्मी होती है। तो एक दिन शरीर जल रहा है इनका धूप से, गर्मी, लेकिन इनको होश नहीं है, अपने भजन में लगे हुए हैं। तो राधा रानी को चिंता हो गई। बोलो राधा रानी की। राधा रानी को चिंता हो गई, मेरा भक्त इसको धूप लग रही है। राधा रानी पीछे प्रकट होकर उन्होंने अपनी साड़ी की छाया की उनको, रघुनाथ जी को। तो ये श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने देखा, उन्होंने उनको बताया, देखो रघुनाथ दास जी, हमें भगवान की, हमें राधा रानी की सेवा नहीं लेनी चाहिए। क्या हुआ कि आप तो सदा भाव में रहते हो। सब लोग भाव समझते हैं नहीं, एमोशन क्या बोलते हैं इसमें करियोल में, इमोशन, इमोशन, इमोशन सब समझते नहीं। तो ये इमोशन में रहते थे, इमोशन, डिवोशन, फुल ऑफ इमोशन। तो राधा रानी ने आपको चाहा कि मुझे क्षमा करो। एक बार ये यमुना जी का पानी भरने गए, तो इनको कुछ ध्यान नहीं है सरा भगवान के सिमरन में। पास में एक शेर पानी पी रहा था, तो भगवान को लगा कहीं शेर मेरे भक्त पर आक्रमण न करे। कृष्ण भगवान पीछे प्रकट हो गए और उन्होंने भाई कहीं शेर आक्रमण न करे। इनको नहीं पता कि शेर पानी पी रहा और भगवान पीछे खड़े हैं। ये भी फिर सनातन गोस्वामी ने देखा, इनको बताया, कहते हो मुझे क्षमा करो। इतने महान थे श्रील रघुनाथ दास, जिनका आज वो फेस्टिवल हुआ था। तो 6 गोस्वामी में इनका नाम है। वंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीवा गोपाल को। वंदे नाना शास्त्र विचारने का निपनो, सद्धर्म संस्थाप को। लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने, मन्यो शरण्य करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना, नंदेन माताली को। राधा नंद वंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीवा गोपाल को। मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे। इन्होंने क्या किया, रघुनाथ दास जी भी उनमें हैं, सब 6 गोस्वामी, रूप सनातन रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव, गोपाल भट्ट। इन्होंने पहले कोई कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं होते थे, शास्त्र पढ़े,
शास्त्रों का निचोड़ निकाला कि कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य ये शरीर हमको मिला है अपना जन्म मरने का चक्कर समाप्त करने के लिए, पुनः जन्म मरने के चक्कर में आने के लिए नहीं। क्योंकि जन्म मरने का चक्कर बहुत दुखदाई है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो बार बार जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है। तो गोस्वामियों ने शास्त्रों का निचोड़ निकाला। भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, आप में से पढ़ी किसी ने भक्ति रसामृत सिंधु? राधे श्याम जी, कहाँ राधे श्याम? आपने पढ़ी? पढ़नी चाहिए। नेक्टर ऑफ डिवोशन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपको तेलुगु भाषा पढ़ लेते हैं? नहीं? तो फिर आप हिंदी पढ़ लेते हैं और इंग्लिश भी पढ़ो। कैसे भक्ति करनी है, कैसे भक्ति का प्रभाव। तो इन्होंने बड़ा मानव समाज के लिए बहुत कार्य किया, छह गोस्वामियों ने। तो ये जो महान आत्माएं हुई, इनकी कृपा की याचना हमको करनी चाहिए कि हम भी शुद्ध भक्त बने और अपने घर को वापस जाए। हमारा घर जो है भगवान का घर, वैकुंठ लोक है, गौलोक वृंदावन है। भगवान के घर जाने के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना है। योग्यता क्या है? योग्यता ये है, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इससे हमारी डिटैचमेंट हो, इससे हमारा मोह ना हो, इस संसार से डिटैच हो हम, संसार से वैराग हो और कृष्ण के चरणों में अनुराग। क्योंकि कृष्ण ही हमारा जन्म मरने का चक्कर समाप्त कर सकते हैं और कोई देवी देवता भी नहीं कर सकता। जितनी विष्णु मूर्तियां सब कर सकती हैं। तो हम सबको अपना जन्म मरण समाप्त करने में लगना चाहिए। वो कैसे होगा? जीवन काल में अगर हमारा अभ्यास हो जाएगा, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम अगर जीवा पर आ जाएगा तो जन्म मरण चक्कर हमारा छूट जाएगा। यही हम सबको प्रभुपाद जी की कृपा से मौका मिल रहा है। देखो, इस संसार में हमारा मन लगा हुआ है अभी, पर संसार से कुछ नहीं मिलने वाला। मरते समय संसार की किसी वस्तु का ध्यान हुआ, वहां जन्म हो जाएगा। होना ये चाहिए आखिरी समय जब हो तो हमारा ध्यान कृष्ण के चरणों में हो। और कृष्ण के चरणों में ध्यान होगा तो गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे भागवत में कथा आती है, भागवत महात्म्य में धुंधुकारी की। धुंधुकारी जो था वो गोकर्ण का भाई था। गोकर्ण के जो पिता थे वो एक ब्राह्मण थे, सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो जंगल में वो आत्महत्या करने चले गए। वहां उनको एक संत मिले। उन्होंने उनको बताया, मैं निसंतान हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। कहते ऐसा मत करो। तो उन्होंने बड़ा दुखी देखा, तो उन्होंने को फल दिया महात्मा ने
कि अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर में पुत्र होगा। तो पत्नी को दिया भी ऐसा है, ये फल पत्नी को दिया। उसने ना खा करके अपनी बहन से बातचीत की कि मेरा पति ये आया तो मुझे बच्चे को जन्म देने का कष्ट भोगना पड़ेगा। वो कहती है मेरे पेट में बच्चा है, मैं अपना बच्चा तुमको दे दूंगी और तेरे पति को भी समझा दूंगी। बोला भाई मेरे स्तनों में दूध नहीं है, तो मेरी बहन के यहाँ बच्चा हुआ था, वो मर गया, तो मैं दूध पिलाने तुम्हारे बच्चे को आ जाया करूँगी। तो ऐसा ही हुआ। वो बच्चा जो था और वो जो फल दिया था उस ब्राह्मण को, फल जो दिया था वो गाय को खिला दिया। गाय के भी बच्चा हुआ, उसके कान गाय के था। मनुष्य, उनका नाम गौकर्ण पड़ा। गौकर्ण बहुत बड़े भक्त हुए। वो जो उसकी बहन का बच्चा था उसका नाम पड़ा धुंधुकारी। बहुत ही उदंड, बड़े पाप कर्म किए उसने। तो गोकर्ण एक बार वहाँ आए तो गाय का बच्चा, गोकर्ण जी कथा करते थे भागवत की। तो वो धुंधुकारी जो भाई था उनका, उसने कहा मैं भूत बन गया हूँ। वैश्यों के साथ उनका संपर्क था। एक और वैश्यों ने उसको बड़ा धन कहीं से ले आया, वे पकड़ा जाएगा, हम भी मारी जाएंगी। तो सारी वैश्यों ने मिल करके उसको मार दिया जान से, और वो प्रेत बन गया, भूत प्रेत बन गया। तो उन्होंने, और बड़ा दुखी हो गया। फिर उसने अपने भाई को कहा कि मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ, मुझे बड़ा कष्ट है। उन भागवत सुनाई उनको। सब लोग बैठ के भागवत सुनने के लिए। धुंधुकारी एक बैम्बू था, उसकी 12 गांठ थी, 7 गांठ थी। उसके अंदर उस बैम्बू के निवास किया प्रेत ने। रोज की एक गांठ पड़ती थी। 7 दिन के बाद बैम्बू पूरा समाप्त हो गया और उसके लिए विमान आया और वो वैकुंठ चला गया। बाकी सब कहने लगे कथा हमने भी सुनी, हमारा ये विमान क्यों नहीं आया। पूछा आपके लिए विमान इसलिए नहीं आया कि इसका ध्यान कथा में था, आप लोगों का ध्यान इधर उधर भटक रहा था। तो हमें हर ओर से मन को हटा करके श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कृष्ण का श्रवण कीर्तन, ऐसा करने से भगवान की भावना से, प्रभुपाद जी ने क्या दिया, कृष्ण भावना। हमें कृष्ण भावना से भावित हो जाना है। कृष्ण भावना से भावित होकर के सदा कृष्ण के चरणों में हमारा ध्यान रहे। ये ध्यान रखो, और कहीं ध्यान किसी चीज की तरफ अंत समय में हुआ, वहीं जन्म हो जाएगा। इस संसार में ये जन्म दुखदाई है, सुखदाई बस वैकुंठ को जाना है। तो आप सब जा सकते हैं, सब में क्षमता है, इसके लिए प्रयास करना है हमने। प्रभुपाद जी की मदद लेकर के और सुखदेव महाराज की मदद लेकर भागवत का श्रवण करना है। तो अंत में अगर भगवान का नाम जीवा पर आ गया, अंते नारायण स्मृति, तो भगवान मिल जाएंगे। उसके लिए अभ्यास करना है, अंत में भगवान का नाम हमारी जीवा पर आए और हमारा जीवन सफल हो। तो जीवन की सफलता अंते नारायण स्मृति में है। पर कई प्रकार के कामों में हम लगे हुए हैं, अंत में भगवान का नाम नहीं आता। तो प्रयास करना है, अंत समय का सदा चिंतन करना है
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। अभी देखो कि एक व्यक्ति पंजाबी था, बहुत पैसे वाला, तो पाप कर्म करके पैसा इकट्ठा होता है, तो अभी बिस्तरे पर ही पड़ा हुआ है, वो चल फिर नहीं सकता, वहीं मल मूत्र का त्याग करता है, बड़ी खराब हालत उसकी है। उसका एक लड़का सोचने लगा पिताजी आखिर में भगवान का नाम लें तो इनका कष्ट दूर हो। उनका पिताजी बोलो राम राम, काले निकालिए, भगवान का नाम नहीं लिया। उसने फिर बेटे ने क्या किया, उसका ब्रदर इन लॉ, बहनोई, क्या बोलते हैं यहाँ, बहनोई कहते हैं, हैं बुफोया, बुफोया ये क्रियोल हैं, क्रियोल फ्रेंची तो है, क्रियोल, क्रियोल जो है ब्रोकन फ्रेंच है। जैसे हिंदी में कहते हैं मी नॉट गोइंग, एक कंट्री है सूरीनाम, एक गयाना, वहाँ ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं, मी नॉट गोइंग। इस प्रकार आप लोग ब्रोकन फ्रेंच बोलते हो। ब्रोकन फ्रेंच के कारण आप लोगों ने फ्रेंच की टांगें तोड़ दी सारी, नहीं, फ्रेंच की सारी टांगें टूट गई। तो अपना भगवान का नाम अंत में जीवा पर आना चाहिए, ऐसा हमारा अभ्यास होना चाहिए। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा नाम लेके शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त करता है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखो, अंत समय अंते नारायण स्मृति होनी चाहिए, अंत काल में भगवान के नाम का ध्यान रखना है, पर उसका अभ्यास होना चाहिए। आसान नहीं है कि हम आसानी से नाम ले सकें, क्योंकि आखिरी समय में कफ पित्त बाध सब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है शरीर को। ऐसा बताया है कि स्कॉर्पियन, 100 स्कॉर्पियन इकट्ठे किसी को काटें, इतना कष्ट अंत समय में होता है। क्यों? उसकी अटैचमेंट है सब चीज़ों से, है कुछ भी नहीं है। हम तो कहते हैं मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले मेरी चीज़ रही, ये शरीर भी मेरा नहीं है क्रियोल में होगा नहीं, तेरी जगह हो है नहीं अपना, नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी शमशान में जल जाएगा। तो मेरे भगवान हैं जिनको हम भूल गए हैं, तो प्रभुपाद की कृपा से हमने उनको याद रखना है। और अंतिम समय का रोज सुबह उठ के चिंतन करो, मैंने अपना अंतिम समय अच्छा बनाना है। अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ यू टेक केयर ऑफ टुडे गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। आज का ध्यान हमने करना है, और विशेष करके कलयुग में बताया है नाम भगवान का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। नाम सिमर करके हम इस भवरूपी सागर से पार हो सकते हैं। तो कृपया ध्यान रखो, जाना एक दिन निश्चित है, कब जाना ये पता नहीं, बस जाना है। यहाँ कोई नहीं रह सकता, ये दुनिया मृत्यु लोक है। तो जाना हम ऐसी भावना में जाए जबकि ध्यान हमारा कृष्ण के चरणों में है। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, बोलो, यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो हमें भगवान का नाम लेकर इस देह का त्याग करना चाहिए। इसके लिए अभी से अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बात याद रखो, दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे काम नहीं आने वाली है। हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा बिजनेस, हमारी कार, हमारा बंगला, कुछ भी नहीं काम आने वाले आखिर में खाली भगवान है। इसलिए भगवान की शरण में गोविंदा गोविंदा गोविंदा, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं इंटरनेट में? हरि बोल। गुरु महाराज की प्रसाद बांटना है कुछ? आज 18 है, आज 19 है तारीख।
लॉस एंजल्स में ये शब्द 19 तारीख को प्रभुपाद ने कहे थे 1972 को। यदि आज्ञाकारिता का अभाव होगा तो अनुशासन नहीं हो सकता, और बिना अनुशासन के हम इस विशाल विश्वव्यापी संस्था का स्थानापन्न नहीं कर सकते। यहाँ प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं आज के दिन की आज्ञाकारिता, छोटे को बड़े की आज्ञा पालन करनी चाहिए, तभी ये आंदोलन विश्वव्यापी पूरे संसार में फैलेगा। ऐसा नहीं हुआ तो फिर ठीक नहीं है। हरे कृष्ण। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की।